Very good morning, everyone. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है महान खगोल वैज्ञानिकः आर्यभट्टः। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। खगोल वैज्ञानिकः का अर्थ है जो आकाश के बारे में ज्ञाता हो, जिसके आकाश के बारे में ज्ञान हो, आकाश मंडल के बारे में ज्ञान हो, और वो कौन है? वो आर्यभट्ट हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खगोलविद आर्यभट्टः 476तमे ख्रीष्टाब्दे भारतवर्षस्य केरल राज्ये जन्म अलभत। खगोलविद मतलब खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट 476 तमी ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में। भारतवर्ष के केरल राज्य में जन्म अलभत हुआ था। तो जो आर्यभट्ट हैं, खगोलवेत्ता हैं जो, उनका जन्म 476 ईस्वी में भारतवर्ष के केरल राज्य में हुआ था। सह उच्चाध्ये नालंदा विश्वविद्यालयम गच्छत। सह माने वह उच्च अध्ययन के लिए, उच्चाध्ययनाय, ठीक है, उच्च अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालयम गच्छत, नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। तो वह उच्च अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। तदानीम कुसुमपरे माने पटना स्थितोऽयं विश्वविद्यालयः विश्व प्रसिद्धं शिक्षायाः महत् केंद्रमासीत्। मतलब तदानीम मतलब उस समय, कुसुमपरे मतलब पटना, ठीक है, स्थितोऽयं स्थित था, विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्धम विश्व का प्रसिद्ध, शिक्षायाः शिक्षा, महत् केंद्रमासीत् मतलब महाकेंद्र था। तो उस समय पटना में स्थित विश्वविद्यालय क्या था? विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, महान केंद्र था। ठीक है, अस्मिन् विश्वविद्यालये जगत विख्याता खगोल वेदशाला आसीत्। अस्मिन् माने इस, विश्वविद्यालय मतलब इस विश्वविद्यालय में, जगत विख्याता मतलब संसार में प्रसिद्ध या फेमस, खगोल वेदशाला आसीत थी। तो इस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध खगोल वेदशाला थी। अध्ययन काले प्राप्ते 23तम वर्षतः आर्यभट्टीय नाम अध्यस्य खगोल विज्ञानम पुस्तकस्य रचनां करोत्। अध्ययन काले प्राप्ति मतलब अध्ययन काल में ही 23तम 23 या 23 वर्षतः वर्ष, आर्यभट्टीय नाम अध्यस्य मतलब आर्यभट्ट नाम की खगोल विज्ञान पुस्तकस्य पुस्तक की रचना करोत, रचना की। तो अध्ययन काल में ही 23 वर्ष की जो उम्र होती है, 23 वर्ष की उम्र प्राप्त करते ही आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्ट के नाम की खगोल विज्ञान पुस्तक की रचना की।
यदा तस्य पुस्तकम् एका विशिष्टा रचना विद्भिः मान्यते स्म। यदा माने जब, तस्य उस पुस्तकम पुस्तक को एका एक विशिष्टा विशेष रचना विद्भिः विद्वानों ने मान्यते मानी स्म थी। जब उस समय क्या था, उस पुस्तक को विद्वानों ने एक विशेष रचना माना था या मानी थी। तदा तत्कालिक गुप्त शासक बुद्धगुप्तः तस्य विलक्षण प्रतिभां दृष्ट्वा खगोल विज्ञाने तेन प्रतिपादितं सर्वथा नवीनं सिद्धान्तं विचार्य तं नालन्दा विश्वविद्यालयस्य प्रधान पदमारूढम् अकरोत्। मतलब तदा तब तत्कालिक गुप्त शासक बुद्धगुप्तः, उस समय के गुप्त शासक जिनका नाम था बुद्धगुप्त, तस्य मतलब उनकी, विलक्षण प्रतिभा मतलब अद्भुत प्रतिभा, दृष्टवा देख करके, खगोल विज्ञान में तेन इनके द्वारा, प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादित, सर्वथा हमेशा, नवीनम नई या नया, सिद्धांतम सिद्धांत, विचार्य सोचते हैं, तम इनको, नालंदा मतलब नालंदा, विश्वविद्यालय के प्रधान पदम आरूढ़म करोत मतलब प्रधान पद पर बिठाया था। तो स्टूडेंट्स, तब क्या हुआ था, उस समय के गुप्त शासक जो थे बुद्धगुप्त, उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर, जो किसमें थी, उनकी जो प्रतिभा थी वो थी खगोल विज्ञान में, ठीक है। तो इस प्रतिभा को देखकर उनके द्वारा, और इन्होंने देखा कि हमेशा नए नए सिद्धांत को विचारते हैं या सोचते हैं, निकालते हैं। तो इसको देखकर जो बुद्धगुप्त थे, उन्होंने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान पद पर बिठा दिया था, आरूढ़ कर दिया था, ठीक है। आर्यभट्टः जगत्यां प्रथम व्यक्ति ही आसीत्। आर्यभट्टः मतलब आर्यभट्ट जगत्यां, जगत के, प्रथम व्यक्ति आसीत् थे, ठीक है। आर्यभट्ट जगत के प्रथम व्यक्ति थे। यह प्रत्यपाद्यत यत् पृथ्वी गोलाकारस्ति। यह मतलब जिन्होंने, प्रत्यपाद्यत मतलब प्रतिपादित किया, यत की, पृथ्वी गोलाकारस्ति मतलब गोल आकार की है। जिन्होंने ये प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल आकार की है। सा स्वाक्षे परिभ्रमति। सा मतलब वह, स्वाक्षे अपने अक्ष पर, परिभ्रमति घूमती है, वह अपने अक्ष पर घूमती है। यस्मात् कारणात् दिवसः रात्रिश्च प्रभवतः। यस्मात् माने जिस, कारणात् कारण से, दिवसः दिन, रात्रिश्च और रात्रि या रात, प्रभवतः होते हैं, जिस कारण से दिन और रात होते हैं, है ना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी के कारण से तो क्या होता है, दिन और रात होते हैं। चंद्रमा तम सावृतो अस्ति। चंद्रमा मतलब चंद्रमा में, तमसा वृत्तो अस्ति
मतलब अंधकार ही है, चंद्रमा में अंधकार ही है, उसमें उजाला नहीं है। सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, सह माने वह, सूर्यस्य सूर्य के, प्रकाशेन प्रकाश से, प्रकाशते प्रकाशित है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ठीक है, तो चंद्रमा में उजाला नहीं है, वहां पर अंधेरा ही है, मगर वो किसके कारण चमकता है? सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाशित होता है या चमकता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण योर विषय तस्य दृढ़ विश्वासो अयमासीत यत् ग्रहण द्वयस्य कारणम राहुग्रसनम नैवारस्ति यथा अस्माकं पौराणिक कथासु वर्णनम उपलब्धमस्ति। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण योर विषय, मतलब सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के विषय में, तस्य मतलब उनका, दृढ़ विश्वासो अयमासीत दृढ़ विश्वास था, यत कि ग्रहण द्वयस्य दोनों ग्रहों के कारणम कारण राहुग्रसनम राहुग्रसन, ठीक है, राहु का ग्रस करना, ओके, नैवरस्ति नहीं है, यथा जैसा कि अस्माकम हमारे पौराणिक मतलब पौराणिक कथासु कथाओं में वर्णनम वर्णन उपलब्धमस्ति उपलब्ध है। तो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के विषय में उनका ये दृढ़ विश्वास था कि दोनों ग्रह, ये जो दोनों ग्रह हैं, इनके कारण राहु ग्रसन नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, जैसा कि हमारे पौराणिक कथाओं में इनका वर्णन उपलब्ध है। अपितु ग्रहण द्वयं पृथ्वी चंद्रयोः द्वयोः कारणात् भवति। अपितु मतलब बल्कि, ग्रहण द्वयं दोनों ग्रहण, पृथ्वी चंद्रयोः पृथ्वी और चंद्रमा, द्वयोः मतलब दोनों के, कारणात् कारणों से, भवति होते हैं, बल्कि ये जो दोनों ग्रहण हैं ये पृथ्वी और चंद्रमा के इन दोनों के कारणों से ही होते हैं, इसमें राहु का कोई हाथ नहीं होता। ओके, सह विश्वसति स्म यत् पृथ्वी ब्रह्मांडस्य केंद्रम अस्ति। सह माने उनका, ठीक है, या वह, हम कह सकते हैं विश्वसति विश्वास, स्म था, यत् कि पृथ्वी ब्रह्मांडस्य ब्रह्मांड का, केंद्रम मतलब केंद्र, अस्ति है, उनका विश्वास था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। गणिते अपि तस्य योगदानम महदस्ति। गणिते अपि गणित में भी, तस्य इनका, योगदानम योगदान, महदस्ति बड़ा है, गणित में भी इनका बड़ा योगदान है। सः एव प्रथमः गणितज्ञः आसीत् यः जगते ज्या-सारणीम् अददत्। सः माने वह, एव प्रथमः फर्स्ट, वह एक पहले, गणितज्ञ गणितज्ञ जिनको गणित के बारे में बहुत ज्ञान होता है, ठीक है, आसीत थे, यह जिन्होंने जगते संसार में, ज्या सारणी मतलब ज्या सारणी, ठीक है, टेबल ऑफ साइंस वी कैन से, अददत मतलब उपलब्ध कराई,
तो वह प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने संसार में ज्या सारणी उपलब्ध कराई। सः सर्वप्रथमम् अकथयत् यत् पाई इत्यस्य सन्निकटमानं 3.1416 अस्ति। सः माने वह, सर्वप्रथमम सबसे पहले, अकथयत बताया, यत की पाई, जो पाई होती है गणित में सभी को पता होगा, इत्यस्य मतलब इसके लिए, सन्निकटमानम मतलब जो उसका सन्निकट मान है वो 3.1416 अस्ति है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पाई के लिए जो सन्निकटम मान है वो 3.1416 है। पाई इत्यस्य अर्थः वृत्तस्य परिधि व्यासयोः अनुपातिक प्रतीकमस्ति। पाई माने पाई, इत्यस्य इसका, अर्थः अर्थ, वृत्तस्य मतलब वृत्त का, परिधि व्यासयोः परिधि और व्यास के, अनुपातिक प्रतीकमस्ति मतलब अनुपात को पाई कहते हैं। तो इसका पाई का अर्थ है कि वृत्त का जो परिधि और व्यास होता है उसी के अनुपात को पाई कहते हैं। सः वृहत् संख्यान शब्देषु लिखितुं नवपद्धतिम् आविष्करोति स्म। सः माने उन्होंने, वृहत् संख्यान मतलब बड़ी संख्याओं को, शब्देषु शब्दों में, लिखितुम लिखने के लिए, नव पद्धतिम मतलब नई पद्धति का, आविष्करोति आविष्कार किया स्म था। उन्होंने बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए नई पद्धति का आविष्कार किया था। सः वृत्त संख्यान कवितासु व्यलिखत। सः माने उन्होंने, वृहत् संख्यान मतलब बड़ी संख्याओं को, कवितासु कविता में, व्यलिखत लिखा, उन्होंने बड़ी संख्याओं को कविता में भी लिखा। ठीक है। सः रेखा गणिते विस्तार कलने वर्गमूले घनमूले श्रेव्याम खगोलीयाकृतिषु चापी प्रकाशम अक्षिपत। मतलब सह मतलब उन्होंने रेखा गणिते मीन्स रेखा गणित के विस्तार कलने मतलब विस्तार के लिए, वर्गमूले वर्गमूल के लिए, घनमूले घनमूल के लिए, श्रेव्याम मतलब श्रव्य के लिए, खगोलीयाकृतिषु मतलब खगोल के लिए, चापी भी, प्रकाशम प्रकाश, अक्षिपत डाला था। उन्होंने रेखा गणित के विस्तार के लिए वर्गमूल, घनमूल, श्रव्य और जो खगोल के लिए है उनके लिए भी प्रकाश डाला था, उन पर भी प्रकाश डाला था। वृद्धावस्थानाम आर्यभट्टः आर्यभट्टा सिद्धांतम नाम ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। वृद्धावस्थानाम मतलब वृद्ध अवस्था में, आर्यभट्टः आर्यभट्ट, आर्यभट्टा सिद्धांतम मतलब आर्यभट्ट सिद्धांत, नाम नाम की, ग्रंथस्य मतलब ग्रंथ की,
रचनाम करोत, रचना की। वृद्ध अवस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की रचना की। अद्यापि पंचांग निर्माणम तस्य खगोलीय गणनानाम उपयोगः क्रियते। मतलब अद्यापि मीन्स आज भी पंचांग निर्माणम, पंचांग के निर्माण में तस्य उनकी खगोलीय गणना नाम उपयोगः, खगोल गणना का उपयोग क्रियते करते हैं। मतलब आज भी पंचांग निर्माण में, ठीक है, जब हम पंचांग का निर्माण करते हैं तो उनकी खगोल गणना का उपयोग किया जाता है या करते हैं। दैनिक खगोलीय गणनायाम अनुष्ठानेभ्यः शुभ मुहूर्त निर्धारणे च तस्य पुस्तकस्य सहायता गृह्यते। दैनिक खगोलीय गणनायाम मतलब दैनिक मतलब प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन आकाशीय गणना के लिए अनुष्ठानेभ्य मतलब पूजा पाठ आदि, शुभ मुहूर्त निर्धारणे शुभ मुहूर्त का निर्धारण के लिए, च और तस्य उनकी, पुस्तकस्य पुस्तक की, सहायता मदद, गृह्यते स्वीकार करते हैं या स्वीकारते हैं। तो प्रतिदिन आकाशीय गणना के लिए और पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों का शुभ मुहूर्त निर्धारण करने के लिए उनकी पुस्तक की सहायता स्वीकारते हैं। किनकी पुस्तक की? आर्यभट्ट की, ठीक है। गणित खगोल विज्ञानयोः क्षेत्रेषु तस्य अमूल्य भिन्नवावदानस्य स्मृत्यामेव भारतस्य प्रथमोपग्रहस्य नामकरणम् आर्यभट्टः इति शासनेन कृतम्। गणित खगोल विज्ञानयोः मतलब गणित व खगोल विज्ञान में क्षेत्रेषु क्षेत्रों में तस्य उनका अमूल्य भिन्नवावदानस्य मतलब अमूल्य दान के स्मृत्यामेव याद में ही भारतस्य भारत का प्रथमो उपग्रहस्य मतलब प्रथम उपग्रह का नामकरणम नामकरण आर्यभट्टः आर्यभट्ट इति शासनेन मतलब शासन में, इसी शासन में कृतम रखा गया। अर्थात गणित व खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में उनका, किनका? आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट जी के अमूल्य दान की याद में, जो उन्होंने अमूल्य दान दिए हैं, अमूल्य दान किए हैं अलग अलग विचारों को ढूंढकर, ठीक है, उसके याद में भारत का प्रथम उपग्रह का नामकरण किया गया और जिसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम इस शासन में आर्यभट्ट रखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।